फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू द वेब डेवलपमेंट सीरीज बाय testyourweb.com बूटकैम्प 2020। और गाइज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो गाइज जिन लोगों ने HTML पार्ट को स्किप करा है और सीधा CSS से स्टार्ट किया है तो वेलकम गाइज, वेलकम टू द वीडियो फॉर CSS। और जिन लोगों ने इस ट्यूटोरियल को फ्रॉम लेक्चर 1 अब तक सिंसियरली फॉलो किया है तो गाइज आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि आज हम करने वाले हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, यानी कि हम अपनी स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट को आज प्रोवाइड करेंगे ब्यूटी। तो बेसिकली मैं बात करूं तो हमने CSS को यूज करना ऑलमोस्ट सीख लिया है। हम CSS को यूज करना जानते भी हैं, क्योंकि जब हमने जहां जहां जिस डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल टैग अप्लाई किया तो वो हमारी CSS ही थी। बट डिफरेंस ये है कि उस टाइम हमने 2 या 3 प्रॉपर्टीज गिनती की हमने वहां पर देखी थी, जैसे फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज। आज हम CSS को बहुत डीपली एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर जितनी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से CSS इंट्रोडक्शन। और हम पहले बात करेंगे कि CSS क्या है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा CSS क्या चीज है, राइट। तो CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। इट डिस्क्राइब्स हाउ एन HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो जैसे कि हमने देखा था, हम अपने HTML को स्टाइल कर सकते हैं। उसको हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो उसको हम किस तरह से फॉन्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड या लाइट या अंडरलाइंड बना सकते हैं। हमने देखा था कि हम अपने इमेज टैग को यूज करके अपनी इमेज को अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उसकी कस्टम विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं, बॉर्डर सेट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसमें भी हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, जैसे डॉटेड, सॉलिड एटसेट्रा। तो CSS बेसिकली सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, जो इस पॉइंट में लिखा है, ठीक है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। कैसे कि मान लो हमारे पास 2 पेजेस हैं जिनमें हम ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहे हैं, तो हमें दोनों के लिए अलग अलग सेम टाइप के टैग्स बना के उसके अंदर वही स्टाइल्स को कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है। हम एक CSS फाइल बनाएंगे जो फाइल डॉट CSS के नाम से सेव होती है। जैसे हम HTML फाइल को .htm एक्सटेंशन से सेव करते हैं, हम अपनी CSS फाइल को .css एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो वो CSS फाइल को हम किसी भी HTML वेब पेज के अंदर इजीली लिंक कर सकते हैं और हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो उस पेज पर अप्लाई हो जाएंगी, जो हम देखेंगे कुछ वीडियोस में। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने पेजेस को अलग अलग स्टाइल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको CSS का एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि CSS हमें क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक डेमो वेब पेज है जो बना हुआ है यूजिंग CSS। और आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक टाइटल है, वेलकम टू माय होम पेज, सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल शीट्स टू यूज देम इन द मेन्यू। तो सेम पेज विद डिफरेंट स्टाइल शीट्स बेसिकली आपको दिखाएगा कि हम यहाँ से इन शीट्स को सेलेक्ट करके हम इस पूरे पेज को कैसे एक ही मिनट में बदल सकते हैं। हमें कोई नया पेज बनाने की नीड नहीं पड़ी है। यहाँ से मैं स्टाइल शीट 2 सेलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हो मेरा ये बटन यहाँ पर आ गए। कलर थीम पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ब्लू और ग्रीन था मेरे पास, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन, यहाँ पर मेरे पास रेड और व्हाइट आ गया है। स्टाइल शीट 3 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर नेविगेशन बार चेंज हो गया है। नो स्टाइल शीट की बात करें तो ये है मेरा एक HTML सिंपल डॉक्यूमेंट, जो हमने कहा था कि होता है क्या हमारा स्ट्रक्चर। यहाँ से आप देखो स्टाइल शीट 4, ये एक कोड टाइप का लुक दिया गया है इस पेज को, राइट। तो ये नो स्टाइल शीट यानी ये हमारा सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। सिंपल एक हेडिंग टैग, सिंपल एक लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और आप यहाँ पर देखो जब मैं स्टाइल शीट 2 लिखता हूँ तो ये जो मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको कैसे हमने स्टाइल किया है कि अगर हमने इसके ऊपर हॉवर किया तो ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। वैसे ये रेड कलर का है, इसमें व्हाइट कलर का टेक्स्ट है। इसमें सेलेक्टेड वाले में कोई टेक्स्ट नहीं है, बैकग्राउंड व्हाइट के साथ है और ये सेलेक्टेड टेक्स्ट हमें बता रहा है कि ये हमारा सेलेक्टेड है। बट अगर आप इसको नो स्टाइल शीट करके देखो तो हमारे पास ये सिंपली एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें ये हमारे पास बुलेट्स हैं, राइट। तो इस तरह से हम HTML CSS को यूज करके बहुत वास्ट अपनी स्टाइल शीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए गाइस हम CSS के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे। तो अब CSS को हम यूज क्यों करते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है वाई CSS। तो CSS को सबसे पहले हम जानते हैं किसने बनाया है। तो CSS को बनाया है W3C ने। W3C क्या चीज है, वर्ल्ड वाइड वेब
कंसोर्टियम, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसने CSS को बनाया है, इसने CSS को जन्म दिया है। और CSS क्यों आई है, बेसिकली हम जानते हैं CSS का यूज है ब्यूटिफिकेशन, राइट। तो HTML जो था, इट वाज मेंट जस्ट टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, कि HTML हमारा सिर्फ ये बता सकता था हमें कि ये एक हेडिंग है, बस इसका ये सिंटैक्स था कि हम इसको ऐसे ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में जो लिखेंगे वो हमें उस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो HTML का काम सिर्फ इतना ही था कि ये हमें बता सकता था कि ये एक हेडिंग है और ये एक पैराग्राफ है। इससे आगे HTML हमें कोई भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता था, जैसे कि फॉन्ट कलर टाइप का या फिर BG कलर टाइप, बैकग्राउंड कलर, जो HTML में यूज होती थी। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज भी HTML के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब जितनी भी स्टाइलिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल, वो सब CSS ही हैंडल करता है हमारे HTML वेब पेज में। तो बेसिकली आप जिस भी वेबसाइट में स्टाइल्स देखोगे तो आप समझ लेना कि इस वेबसाइट में CSS का यूज हुआ ही हुआ है। और वैसे भी गाइस, बिना CSS के तो वेबसाइट आज की डेट में बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर कौन ही देखना चाहेगा जिसमें सिर्फ एक सिंपल हेडिंग, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी बुलेट्स हो। आज की डेट में सबको एक अट्रैक्टिव लुक बहुत ज्यादा पसंद है। तो गाइस चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं और ज्यादा CSS को। ओके गाइस, बात करते हैं हम CSS के सिंटैक्स की। तो CSS के सिंटैक्स के लिए, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब हमने अपना स्टाइल टैग लिखा था हेड टैग के अंदर, तो हमने क्या किया था, सिंपली एक सेलेक्टर डाला था। उस केस में हमारे पास सेलेक्टर्स थे, हमारी क्लास और आईडीज। तो बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया था कि हम एक एलिमेंट को भी एज अ सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर अपना सेलेक्टर यहाँ पर लिखते हैं H1, जैसे कि इसमें मेंशन्ड है, H1 के बाद हम एक स्कोप लगा के इसमें जो भी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे वो हमारे पेज में अवेलेबल सारे के सारे H1 के लिए अप्लाई हो जाएगी। यस गाइस, अगर हम यहाँ पे H1 की जगह P लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर H1 को रिप्लेस कर देता हूँ P के साथ, तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उनको सबको ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अगर CSS के हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एक सेलेक्टर। सेलेक्टर इज बेसिकली व्हाट, जो उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा। वो हमारी क्लास नेम भी हो सकता है, वो हमारा आईडी नेम भी हो सकता है, और वो हमारा अपना एलिमेंट भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये स्कोप आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो स्कोप्स हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, जो आपको समझने में आसान हो आप इसको उस तरह से याद रखें। तो अंदर हमारे पास है प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है जो कि सिर्फ कलर होनी चाहिए थी, राइट। तो कलर मैंने यहाँ पर रेड डिफाइन किया, जैसे यहाँ पर ब्लू डिफाइंड है, और फॉन्ट साइज डिफाइंड है 12px। तो बेसिकली हमारे पास आता है सेलेक्टर, उसके बाद आती है डिक्लेरेशन, और उसके बाद आती है हमारे पास मतलब बेसिकली प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो ये होता है गाइस हमारे पास CSS का सिंटैक्स। तो आई होप आपको CSS का बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है, आपको CSS का एक जिंक्स मिल चुका है, CSS को आपका ओवरव्यू हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियोस से हम CSS को और डीप डाइव करेंगे और हम जानेंगे CSS की प्रॉपर्टीज। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। हिट द लाइक बटन, subscribe the channel and stay tuned for more content. Till then, stay safe, stay healthy and good luck. Have a good day guys. Bye bye.